मेरे कोच साहब थे, तो वो हमें बॉक्सिंग करवाते थे। मेरे को करनी थी कि बॉक्सिंग कुछ अलग करना था। वो कहते चलो मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तुम्हें, ट्रायल है नेशनल खिला के लाता इस फील्ड में आए तो मतलब कुछ तो ऐसे चैलेंजेस भी रहे हूँ। होंगे। सोना खाना, एक्सरसाइज सोना खाना। आपको अपने ऊपर कोई मोटिवेशनल मूवी बनानी हो तो आप उसका क्या नाम रखते हैं? अभी यहाँ से पुलिस किंग रोड पे छिल गई इस साइड से पूरी, तो सिर में 3 जगह टाँके लगे। हेलो दोस्तों, आज हमारे साथ है एक ऐसे गेस्ट जिन्होंने किक बॉक्सिंग की दुनिया में अपना बहुत ही नाम बनाया है। ही इज़ ट्रूली इंस्पायरिंग एंड स्ट्रॉन्ग एंड इंडिपेंडेंट। तो वेलकम टू द पॉडकास्ट प्रदीप सिंह। कैसे हो आप? हेलो मैम, मैं बढ़िया जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो सर, आपसे सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको किक बॉक्सिंग का शौक कैसे पड़ा था? मैम किक बॉक्सिंग का शौक आप ये कह सकते हैं कि खूनी है हमारे में, वाह। क्योंकि मेरे जो फादर साहब हैं वो पहले एक कुश्ती प्लेयर रह चुके हैं। तो वो चाहते थे बचपन से कि मैं भी एक अच्छा प्लेयर बनूं, बॉक्सिंग कराना चाहते थे, लेकिन मम्मा ने कभी मन अलाउ नहीं किया मुझे। ओके। तो वो कहते थे हमेशा कि भाई बॉक्सिंग चल बॉक्सिंग चल, बट बॉक्सिंग कभी करने गया नहीं। मैं एथलीट रहा हूँ हमेशा। ओके। लाइक मैं रनिंग करना, लॉन्ग जंप करना, हाई जंप करना, ये सब करता था बस। तो कभी भी नेक्स्ट आपकी लाइफ में किक बॉक्सिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कॉलेज लाइफ में मेरे को मतलब करना था, कुछ अलग करना था कि कॉलेज तो हर कोई करता है, तो मैं कुछ ना कुछ करूँ। तो मैंने सोचा कि पापा का भी सपना है, तो मेरा भी सपना बनाते एक नया। तो बॉक्सिंग ऐसा था कि फील्ड में बॉक्सिंग में बहुत दुनिया है, हर कोई बॉक्सिंग में है। तो मैंने सोचा कि कुछ अलग करते हैं, तो इसलिए मैं किक बॉक्सिंग में ऐड हो गया कि ओके। बॉक्सिंग करते हैं। ओके, तो आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया? जस्ट मैं फिज़िकली फ़िट रहता था, तो सोचा कि फिज़िकली फ़िट का कुछ तो बेनिफिट होता है। का सबसे टफ पार्ट आपका ये था कि मतलब ये तो नहीं हो पा रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं था, बट हाँ एक टाइम पे ज़रूर लगता था जब हमारे कोच साहब होते थे, तो जब वो ट्रेनिंग करवाते थे ना मेरे को, हमारी कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग चली थी। तो 6 महीने की जो ट्रेनिंग होती थी, हमने नई नई ट्रेनिंग मतलब नई नई एक्सरसाइज होती थी। वो हमें लगता था यार ये एक्सरसाइज हमारे लिए बनी है, इंसानों के लिए बनी है ये एक्सरसाइज। तो वो उस टाइम पे लगता था कि मैं कहाँ आ गया हूँ यार, क्यों आ गया हूँ मैं इस फील्ड में। ठीक है। तो आपका एक जो ट्रायल पीरियड होता था मतलब दिन का, वो कैसे मतलब कैसे रहता था? एक्सरसाइज सोना खाना, एक्सरसाइज सोना खाना, इसके अलावा हमारे दिन का कुछ और होता ही नहीं था। बस यही चीज़, ये तीनों चीज़ें रिपीट पे चलती थी हमारी। सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपको, मतलब कुछ बताएंगे? नहीं, चैलेंज तो ऐसा कुछ रहा नहीं है, बट बस यही रहा था कि भाई कुछ कहीं गलत ना हो जाए हमसे, कहीं गलत ना हो जाए कि भाई हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमारी एक्सरसाइज चल रही हैं, हमारा कोच मेहनत कर रहा है, कहीं हम उसका सिर नीचा ना कर दें। भाई हम ट्रेनिंग कर तो रहे हैं, क्या तो हमारा एंड पॉइंट पे ना हो पाए। तो ये हमेशा हर किसी को रहता है हमेशा। सर, जैसे आप एशियन चैम्पियनशिप के ब्रॉन्ज मेडल आया आपका, हाँ जी। सर उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए, कैसी आपकी शुरुआत थी? मतलब सब कुछ हमें थोड़ा जानना है। मैम ये जर्नी बड़ी ख़तरनाक रही है मेरी। मतलब बाहर काफ़ी मज़ा भी आया इस फील्ड में। तो जैसे कि मेरे कोच साहब थे, तो वो हमें बॉक्सिंग करवाते थे। तो मेरे को करनी थी कि बॉक्सिंग कुछ अलग करना था। तो वो कहते चलो मैं ट्रेनिंग कराता हूँ तुम्हें, ट्रायल है नेशनल खिला के लाता हूँ तुम्हें। तो मेरे वेट का डिस्ट्रिक्ट में कोई मिला नहीं, तो सीधा नेशनल खेलने चले गए। नेशनल में उन्होंने मेरा पंच देखा, किक देखी, वो इंस्पायर हो गए मेरे से, कहते यार नहीं तेरे को तो और आगे लेके जाएंगे। तो वो मेरे को लेके वो कहते कि मैं तेरे को ट्रायल दिलाता हूँ एशियन चैम्पियन का। तो मुझे इतना पता नहीं था इस फील्ड के बारे में कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, बट बस ये था भी हाँ कोच साहब करा रहे हैं तो कर लो। तो उनके करने करने पे अपना चले गए हम। तो वहाँ पे अपना फ़ाइट हो रही है हमारी, तो मेरी फ़ाइट हो रही है। तो बाउट होती हैं, 3 बाउट होती हैं गेम में, यानी कि पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, ऐसा होता है। उनमें पॉइंट्स मिलते हैं, पंच के अलग मिलते हैं, किक के अलग मिलते हैं, ठीक है, और हमें नॉकआउट के अलग मिलते हैं। नॉकआउट तो मतलब इनके बाहर निकल गया वो, हम रह गए अकेले। ओके। तो जो मेरा ओपोनेंट था उसने वो बाद में पता चला मुझे कि वो एशियन चैम्पियन 5 साल से था लगातार कंटिन्यू, जिसके साथ मेरी फ़ाइट थी 5 साल से? 5 साल से। तो भाई मेरी तो 6 महीने की ट्रेनिंग मेरे कोच की दी हुई, और वो 5 साल से ले खेल ही वही रहा है, उसका गेम ही वही है। तो मेरे को डाउट हो गया, बाद में पता चला ये तो चीज़। तो मेरी फ़ाइट हो रही है, पहला राउंड हुआ, उसने किक की, मेरे को पहली बार किक लगी तो ऐसा लगा जैसे कि नेक पे लगी थी। तो मेरे को चक्कर आने लगे, जैसे स्लो मोशन दिखता है ना फिल्मों में, भाई ये आराम से होती है दिख रही है सारी चीज़ें, तो वो फील हो रही थी मुझे उस टाइम पे जब मेरे को लगा। तो उसके बाद खड़ा हुआ कोच, रेफरी ने पूछा हाँ भाई खेलोगे, और मैंने कहा हाँ जी खेलेंगे, क्यों नहीं खेलेंगे। कहता सोच लो दोबारा खेलोगे, मैं हाँ जी। तो मुझे पता नहीं था वो क्यों पूछ रहा है, मेरे को लगा कि वो मेरे लिए पूछ रहा है, भी मेरे को कुछ हो ना गया हो। तो वो उनको पता था कि वो प्लेयर भाई 5 साल पुराना है और ये नया नया प्लेयर है। तो मैंने खेला, उस बंदे के
कोई भी 3 राउंड नहीं निकाल पाता, वो पहले राउंड में नॉकआउट कर देता हर किसी को, और मैंने सिर्फ ट्रायल में तीनों राउंड निकाल दिए उसके। तो मेरे जितने भी कोच करते हैं उसके भी जो कोच थे, हमारे कम से कम होंगे वहाँ पे 25-30 कोच थे हमारे, तो सभी जो ट्रेनिंग ले रहे थे, जो कैंपिंग चल रही थी वहाँ पे, उन सब ने क्लैप की सिर्फ मेरे लिए कि भाई इस बंदे ने तीनों राउंड इसे चैम्पियन के निकाल दिए हैं। तो उसके बाद हमारा सिलेक्शन हो गया, मेरा इसी बेस पे मेरा सिलेक्शन किया गया कि भाई ये बंदा जब मार नहीं पा रहा, चलो सहन तो कर रहा है भाई, ये भी स्टार्टिंग है इसकी, हम सिखा देंगे इसको मारना, तो सहन तो किया इसने कम से कम। तो फिर उसके बाद हमारी 1 महीने की ट्रेनिंग चली है हरियाणा की तरफ, हरियाणा में हुई थी। तो फिर वहाँ हम खेलने गए, वहाँ हमारी ट्रेनिंग चलती थी 10 से 12 घंटे की ट्रेनिंग होती थी, 10 से 12 घंटे ट्रेनिंग चलता। उसके बाद अपना रूम पे जाना, रूम पे जाके खाना पीना, फिर सोना, फिर सुबह फिर जल्दी उठ के फिर दोबारा ट्रेनिंग पे आना, बस यही काम चलता रहा हमारा। तो जैसे फिर उसके बाद हमारा लास्ट एंड ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद तो काफ़ी फ़नी मोमेंट भी थे वो, तो एक्सप्लेन क्या करें उसके, तो लास्ट एंड पे याद देता हूँ मैं। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, तो पीछे से एक गाड़ी आई, हम 3 बंदे बैठे थे बाइक के ऊपर, पीछे से एक गाड़ी आई, उस गाड़ी ने टक्कर मारी जोरदार पूरी खींच के, सबसे पीछे मैं ही था। तो जो मेरा बैग था, बैग मेरा पीछे उसकी गाड़ी में फंस गया, तो मेरी यहाँ से पूरी स्किन रोड पे छिल गई इस साइड से पूरी, तो सिर में 3 जगह टाँके लगे, ये आँख निकल गई थी, ये आँख दोबारा वापस अंदर डाली मैंने, और अंदर की 2 रिब्स 9वीं 11वीं दोनों रिब्स मेरी टूट गई थी। उसके बाद फिर जो मेरे साथ के थे वो बेहोश पड़े, मैं एक्टिव खड़ा हूँ, मेरे को कुछ नहीं है, मेरे को ये हो रखा है बस वहाँ ब्लीडिंग हो रही है, बट उनको देखना है मेरे को मेरी नहीं हो रही टेंशन। और मेरे आसपास में जितने लोग खड़े हैं वो कोई भी मेरे को टच करने के लिए तैयार नहीं है कि भाई इसकी इतनी ब्लीडिंग हो रही है, कपड़े फटे पड़े हैं, पूरा हाल हो रखा है, पूरा खून से लथपथ हो रखा हूँ, सिर से खून पूरा भर गया था मैं। तो कोई भी नहीं आया मेरे पास में, तो मैं उनको उठाया, एक कह रहा भैया मेरे को सांस नहीं आ रहा, तो मेरे अंदर वही अपना कोचिंग ले रहे थे हम, तो पावर इतनी थी, हाँ भाई खड़ा हो जंप कर, उसको सांस नहीं आ रहा, मैं ये कह रहा हूँ खड़ा हो जंप कर, और वो जंप कर रहा है, उसको सांस आ गया, वो सांस लेने लग गया, उसको कह रहा है मेरे को, मैं भूल गया वो सांस नहीं आ रही मेरे को, तो मैंने वो मेरा जूनियर था, मैंने बोल दिया उसको। तो उसके बाद फिर कोई पता नहीं एक महान आदमी था, कोई साइड में देख रहा था गाड़ी वाला, वो गाड़ी वाला मेरे पास आया, उसने गाड़ी की चारों डिग्गी खोली और कहता सर बैठ जाओ। मैंने देखा नहीं आर ना पार, मैं सीधा अंदर बैठ गया और उनको दोनों को बुला लिया अंदर। वो बंदा हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल छोड़ के गया, वहाँ से सीधा गायब हो गया, आज तक हमें ये नहीं पता चला वो था कौन। वो कहते हैं ना भगवान होते हैं, तो शायद भगवान ही हो, तो वो एट ए टाइम हमें मिल गए वहाँ पे। तो हमें वो वहाँ से छोड़ के आए, तो हॉस्पिटल में हमें पता चला कि भाई तुम्हारा तो 6 महीने का बेड रेस्ट है, और मेरे 20 दिन बाद गए मैं। तो मैं घर आ रहा हूँ, मेरे को टेंशन ये हो रही है मेरे गेम चल रहे हैं, और मैं बेड रेस्ट मेरा 6 महीने का आ गया। मैं घर पहुँचा तो पापा बैठे, पापा रोने लगे देख के मेरे को, पहली बार रोए, आज ज़िंदगी में कभी नहीं रोए थे, पहली बार देख के ऐसे भी इतनी बुरी हालत हो रखी है। तब भी मैं क्या कह रहा हूँ उस टाइम पे पापा को, पापा मेरे ना गेम है 21वें दिन, मेरे गेम है, मेरे को खेलना है 21वां दिन। पापा ने एक ही बात बोली, अपने पैरों पे खड़ा हो जा और जा। यकीन नहीं मानोगे, 7 दिन मेरे को 7 लोग उठाते थे वॉशरूम ले जाने के लिए, 7 दिन। उसके बाद धीरे धीरे मेरी खुद की एनर्जी बनने लगी, तब मैं खड़ा, मेरा वेट गेन हो गया था सिर्फ 20 दिन के अंदर, 10 किलो के वेट गेन। 82 वेट में खेल रहा था, 92 वेट में खेला जाके मैं वहाँ पे, लेकिन खेला। 20वें दिन अपने पैर पे खड़ा हो गया, 21वें दिन मेरे पापा ने फ़्लाइट बुक करके सीधा पुणे पहुँचाया, जाके खेल के आया हूँ। वहाँ मैंने फ़ाइट ली है, एक फ़ाइट ली, उसी फाइट में मैं जीत गया। सेकंड फाइट मैंने ली नहीं, क्योंकि मेरे को मेरी बॉडी का पता था कि मेरी बॉडी कितना सहन कर सकती है। तो ये मेरी जर्नी रही है। वहाँ से मैं अपना ब्रॉन्ज मेडल लेके घर पहुँचा हूँ, घर वालों को दिखाया, पूरे सब खुश, हम भी खुश। उसके बाद बेड रेस्ट ले लिया। उसके बाद मम्मी ने कहा नहीं बेटा अब गेम नहीं खेलना, लेकिन फिर भी मैं चोरी से खेल के आया हूँ, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेल के आया हूँ मैं। ओके, हाँ जी। वाओ क्या बात है सर, इतनी इंस्पायरिंग जर्नी, मतलब इतनी ऑनेस्ट बातें आपकी, मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं खो ही गई थी मतलब लिटरली। बट सर लिटरली बहुत, मतलब आपने इतने एक्सीडेंट्स के बाद, मतलब आप खड़े हुए, आप वहाँ गए, आपने खेला एंड आपने ब्रॉन्ज मेडल आया। सर ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, एंड हम सबके लिए है ये अचीवमेंट। आपने बहुत लड़कों को, बहुत लड़कियों को आपने एक मतलब जज्बा दिया है कि वो भी आगे आएँ, वो भी खेलें। ये बहुत अच्छी बात है सर। ये एक गेम नहीं है जी, ये सिर्फ एक गेम नहीं है। मतलब मैं ये मानता हूँ जो इंसान इसको कर ले वो उसकी लाइफ सेट है, लाइक उसको सेल्फ डिफेंस आ जाएगी। लड़का हो लड़की हो, हर किसी को ये गेम करना चाहिए।
सर जो इंसिडेंट आपके साथ हुआ, लिटरली अगर किसी के साथ भी हुआ तो कोई भी बैक स्टेप कर जाता, लेकिन मतलब आपने ऐसा क्या सोचा, क्या मतलब आपके दिमाग में आया कि आप 20 दिन के बाद उठ के आप खेलने गए, मतलब क्या था उसके पीछे, क्या रीज़न है सर? मैम आप इसको ये बोलते हैं कि विल पावर भी कहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ माँ बाप की मेहनत। मेरे माँ बाप ने जो उस टाइम मेरे लिए किया था ना, मतलब बचपन में किसी बच्चे को याद नहीं रहता कि उसके माँ बाप ने क्या किया था उसके साथ। बट जो मेरा एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मुझे रेस्ट हुआ मेरा, डॉक्टर ने 6 महीने का रेस्ट बोल दिया। लेकिन मैंने कहा भाई मेरे को तो जाना है 20 दिन के अंदर, खेलना है मुझे। तो माँ बाप ने जो 20 दिन के अंदर मेरे लिए जो किया है, मैं लाइफ टाइम कभी नहीं भूलता। मेरी सेवा करनी, मेरे को खिलाना पिलाना, मतलब बचपन में नहीं याद होगा, अब याद ज़रूर है कि मेरे लिए क्या किया उन्होंने। सही बात है सर। तो सर जब आप इस फील्ड में आए तो मतलब कुछ तो ऐसे चैलेंजेस भी रहे होंगे कि जो आपने फेस करे होंगे, वो क्या चैलेंजेस थे? मैम ये चैलेंजेस ना पता किसके लिए रहते हैं, जो नए नए फील्ड में आते हैं। हाँ जी। मैं तो बचपन से ही इसी फील्ड में हूँ। मेरे पिताजी क्या करते, मुझे सुबह उठाते थे, सुबह उठाते सबसे पहले दूध का कटोरा पकड़ाते, भाई दूध पी, फ्रेश हो, 2 किलोमीटर की रनिंग करके आ। रनिंग करके वापस आता, चलो भाई अखाड़े में चलो। मतलब चैलेंजेस उनके लिए रहते जो इस फील्ड से है ही नहीं है। मैं तो बचपन से इसी फील्ड में हूँ। ठीक है। तो सर एक फ़नी क्वेश्चन है, अगर आपको अपने ऊपर कोई मोटिवेशनल मूवी बनानी हो तो आप उसका क्या नाम रखते? अब तक तो कोई सोचा नहीं था, लेकिन अब हरियाणा से तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि छोरा हरियाणा का। अरे वाह! नाइस, नाइस, नाइस। तो सर जैसे आपके साथ इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, तो उस टाइम तो बंदे के दिमाग में आता है कि यार नहीं, मतलब अब तो छोड़ ही दो, अब तो नहीं, मतलब इस फील्ड में आगे कंटिन्यू ही नहीं कर सकते। क्योंकि घर वाले भी ऐसे होते हैं कि घर वाले भी बोलते हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। तो मतलब कुछ तो आपके भी दिमाग में आया होगा कि नहीं मैं रहने देता हूँ, या मतलब एक हो जाता है कि एक पॉइंट तो कहीं आ जाता है कि बंदा जब सोचता है कि नहीं रहने देता हूँ, अब नहीं आगे कंटिन्यू नहीं करूँगा, तो मतलब वो क्या? दिमाग में देखो ऐसा कुछ आया नहीं था, बट हाँ हो जाता है इंसान में, कॉमन है ये तो चीज़, कॉमन है, हो जाती है इंसान में। बट मेरे दिमाग में ऐसा कुछ बैठा नहीं था कभी भी। बट ये था दिमाग में ज़रूर था कि भाई हमारे माँ बाप ने पूरी मेहनत की हुई है हमारे ऊपर, और हमने भी, हमारे कोच ने भी। तो और सबसे बड़ी बात तो इंडिया के लिए खेलना था। हाँ उसके आगे तो कुछ सोच ही नहीं सकते हम। बिल्कुल सही बात है। सर बहुत अच्छा लगा आप यहाँ आए, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम। तो दोस्तों ये थी एक फ़ाइटर की जर्नी, जैसे कि उन्होंने हमें बताया कि कैसे उन्होंने एक इंसिडेंट में, मतलब वो गिर गए थे, बिल्कुल खून से लथपथ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता, एशियन चैम्पियनशिप में वो लड़े। ये बहुत बड़ी बात है हमारी इंडिया के लिए। और उन्होंने सिर्फ एक पंचेस के साथ नहीं, बल्कि ज़िंदगी के चैलेंजेस को भी फेस किया और उनको जीता। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, थैंक यू।